हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल हिस्ट्री में हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ? ए महमूद गजनवी और जयचंद, बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, सी मोहम्मद गोरी और जयचंद, डी इनमें से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद गोरी और जयचंद। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी के ईस्वी में, ठीक है, तराइन के युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? ए आगरे का किला, बी अलाई दरवाज़ा, सी ताजमहल, डी लाल किला। क्वेश्चन है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में शासक का नाम है और सूची 2 में उसका उसके द्वारा किए गए कार्य का, ठीक है। ए शिवाजी गढ़ीकर, बी बलवन चौथ एवं सरदेशमुखी, सी अलाउद्दीन खिलजी दीवाने खैरात, डी फिरोज तुगलक रक्त एवं लौह की नीति। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है डी, 2, 4, 1 और 3। इसको इस तरीके से देख लीजिए। A2 शिवाजी चौथ एवं सरदेशमुखी, बी फोर्थ बलवन रक्त एवं लौह की नीति, C1 अलाउद्दीन खिलजी गढ़ीकर, और डी फिरोज तुगलक दीवाने खैरात। ये क्या क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अलाउद्दीन द्वारा गढ़ीकर लगाया जाता है। ये गढ़ीकर था क्या? ये जो कर था, ये घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। मतलब लोगों के जो घर थे या उनके जो झोपड़ियाँ थीं, उन पर अलाउद्दीन खिलजी कर लगाता था। उसे गढ़ीकर कहा जाता था। चौथ एवं सरदेशमुखी, ये शिवाजी के काल मराठों द्वारा लगाया जाता था। क्या था? चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण न करने के लिए दिया जाता था। जबकि सरदेशमुखी 10% का अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। मतलब कि चौथ, मतलब जो 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 भी क्षेत्र भू राजस्व का 1/4 देते थे मराठों को, उस पर मराठे आक्रमण नहीं करते थे, तो उसको कहा जाता था चौथ। और सरदेशमुखी क्या था? ये वो क्षेत्र था जिस पर मुगलों का अधिकार था, लेकिन मराठे उस पर अपना दावा करते थे, तो उस पर वो लोग 10% सरदेशमुखी लिया करते थे, ठीक है। दीवाने खैरात क्या था? दीवाने खैरात दीवाने खैरात अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था। ये किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। और लखत एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी बलबन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी समुद्दीन कैमुर्स, डी नासिरुद्दीन महमूद। जिसका राइट आंसर है ए बलबन। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है, उसे कहते हैं? ए वेसर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी गांधार शैली, डी नागर शैली। मतलब इसमें पूछा गया है कि भारतीय शैली और यूनानी शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गांधार शैली, ठीक है। ये तो राइट आंसर होगा, लेकिन इन बाकी तीन के बारे में भी जान लेते हैं। नागर शैली कौन कौन शैली होती है? ये उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। ये तो हो गए उत्तर भारत की, ठीक है।
और द्रविड़ शैली हो गई, ये होगी दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली, दक्षिण मतलब द्रविड़ शैली कहलाती है। तो ये हो गई दक्षिण की। ठीक। और जो जो वेसर शैली क्या होती है, इन दोनों के मिश्रण से जो बनती है, मतलब जिसमें दोनों की छाप होती है। ठीक है। जिस मंदिर शैली में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव होता है, वेसर शैली कहलाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गांधार शैली, भारतीय और यूनानी का मिश्रण होती है गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 तथा 3, डी केवल 1 तथा 2। जी, इसका राइट आंसर है बी केवल 3। मतलब बोधगया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था, क्योंकि पहला है सातवाहन शासक बौद्धों पता चाहिए, ये गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है बोधगया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। ठीक है। अब बोध गया में बोध वृक्ष के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। वर्तमान में जो बोध वृक्ष है वह चतुर्थ पीढ़ी का है, क्योंकि इसको नष्ट करने का पहला प्रयास अशोक की वैश्य रानी तिष्य रक्षिता ने अशोक की अनुपस्थिति में किया था। उन्होंने इसको कटवा दिया था, परंतु यह जड़ द्वारा पुनः उगाया था। ये तो हो गया पहला प्रयास, पहली बार ये नष्ट हुआ था। तो अशोक की जो वैश्य रानी थी तिष्य रक्षिता, उन्होंने अशोक की अनुपस्थिति में इसको कटवा दिया था, लेकिन यह जड़ द्वारा पुनः उगाया। दूसरा प्रयास बंगाल के शासक शशांक ने किया था। दूसरा प्रयास उसने इसको कटवाकर इसकी जड़ें भी जलवा दी थी, परंतु इसकी जड़ें पूर्णतः नहीं जली, ये पुनः फिर से ये पुनः उगाया। तीसरी बार यह प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया था। तब 1880 में, तीसरी बार प्राकृतिक आपदा से जब हो गया था तब 1880 में लॉर्ड कनिंघम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम से इसकी शाखा मंगवाकर इन्हें पुनः स्थापित किया था। ठीक है। जब तीसरी बार ये नष्ट हो गया था तो लॉर्ड कनिंघम ने 1880 में इसकी शाखा श्रीलंका के अनुराधापुरम से इसकी शाखा मंगवाई थी और इसको पुनः स्थापित कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये श्रीलंका से क्यों मंगवाई थी? क्योंकि जब सम्राट अशोक ने जब अपने पुत्र तथा पुत्री महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तब उन्हें श्रीलंका में बोधि वृक्ष स्थापित करने के लिए वृक्ष की शाखाएं प्रदान की थी। तो जब ये बिल्कुल नष्ट हो गया तो लॉर्ड कनिंघम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम से वो शाखाएं मंगवा के और बोधि वृक्ष को पुनः स्थापित किया। तो ये जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है वो चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मासा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहीम खान खाना, सी फिरदौसी, डी मलिक मोहम्मद जैसी। जी, इसका राइट आंसर है डी मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा की रचना की। 12 मासा द्वारा मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन किया था। मतलब इसमें किया है, क्या किया है, 12 रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन। मतलब ये 12 मासा ये पद्मावती के ही अंतर्गत आता है, पद्मावत के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए सी हुआंगटी, बी होटी, सी पेनचाओ, डी पानयड़। जी, इसका राइट आंसर है सी पेनचाओ। पेनचाओ ने कनिष्क को युद्ध में हराया था। ये यूपीपीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पाकालीन स्थल है, स्थल का नाम, और सूची 2 में उसकी वर्तमान स्थिति। ए मांडा राजस्थान, बी दायमाबाद हरियाणा, सी कालीबंगा जम्मू कश्मीर, डी राखीगढ़ी महाराष्ट्र। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है ए 3, 4, 1 और 2। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए का थर्ड मांडा जम्मू और कश्मीर, वर्तमान में जम्मू कश्मीर। ठीक है।
बी फोर्थ, दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है दायमाबाद, ठीक। सी वन कालीबंगा राजस्थान और डी राखीगढ़ी हरियाणा। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? ए शैव, बी वैष्णव, सी द्वैतवादी, डी अद्वैतवादी। जिसका राइट आंसर है बी वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।